Chief Minister Kejriwal. I would not agree with that characterization. आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि 250 रुपए में भारत विरोधी सवाल करने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पत्रकार अमेरिका को बहुत पसंद आ रहे हैं। ये पत्रकार आजकल अमेरिका से भारत के आंतरिक मामलों पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अपने अपने देशों को छोड़ ये भारत में सीएए, माइनॉरिटीज, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर सवाल पूछ रहे हैं। अमेरिका भी बड़े चाव से इन पत्रकारों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर हमला कर रहा है। लेकिन इस बार एक पाकिस्तानी पत्रकार अमेरिका के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लेकर पहुंच गया। अमेरिका को लगा कि एक बार फिर भारत को नसीहत देने का मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल की शुरुआत अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी से की थी। लेकिन अचानक इस पाकिस्तानी पत्रकार ने गुगली फेंक दी। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से सवाल किया कि आप भारत के विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं पर तो बयान देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं पर कुछ नहीं बोलते। जिस तरह का कड़ा रुख आप भारत के लिए दिखा रहे हैं, वैसा पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं दिखाते? सवाल सुनकर अमेरिकी प्रवक्ता को सदमा लग गया। अमेरिकी प्रवक्ता ने पहले तो पाकिस्तानी पत्रकार से कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। उसके बाद एक रटा रटाया जवाब दे दिया। अमेरिकी प्रवक्ता के जवाब से असंतुष्ट पाकिस्तानी पत्रकार ने जब दूसरा सवाल पूछने की कोशिश की तो उसे चुप करवा दिया गया। अमेरिकी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी पत्रकार को घूर के भी देखना शुरू कर दिया। चलिए अब आपको पाकिस्तानी पत्रकार का सवाल और अमेरिका का जवाब सुनवाते हैं। Its position on the strong support to Indian opposition, as the State Department issued many statements in the support of Delhi Chief Minister Kejriwal and then the asset freezing of Congress. So it seems like United States have very strong position to condemning the attempts to silence the opposition in India. But regarding the political prisoners in Pakistan, specifically the female prisoners that are still behind the bars for many political charges, so why so strong position for Indian opposition and nothing for the Pakistani political prisoners? So I would not agree with that characterization. We have made clear on a number of occasions that we want to see everyone in Pakistan treated consistent with the rule of law, treated with respect for human rights, as is our position with respect to any country in the world. The female prisoners. Prim, go ahead. Thank you, Matt. It's been 110 days since journalist Samir Abu Dhaka was killed, 65 days since 6-year-old Hind Rajah, her family, the medics that to save her were killed,